जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बिहारी मैथ्स मैजिक में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और इसे सिद्ध करने का क्या तरीका है। क्या आप लोगों को विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करने आता है? मुझे नहीं मालूम। नहीं आता है, कोई बात नहीं। आज आप लोगों को तेरा भाई सिखाएगा क्या कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल को सिद्ध करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कहते किसे हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल उसे कहते हैं जिस त्रिभुज के तीन भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तीनों अलग अलग हो, तो उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके आधार और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो विषमबाहु त्रिभुज को हम क्षेत्रफल को क्या करेंगे भैया? इसको हम सिद्ध करेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसमें तीनों भुजा के आपस में अलग अलग हैं, तो ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए बी सी क्या है? एक विषमबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? हमारा एक विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा आपस में अलग अलग होगा। अगर ये मान लिए ए, अगर इसको हम मान लिए बी, इसको अगर हम मान लिए सी, तो ये हमारा बन गया तीनों अलग अलग भुजा है, तो ये बन गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ना निकालना है भैया। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आधार और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि हम आधार तो हम किसी को भी मान सकते हैं, क्या समझे? हमको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो विषमबाहु त्रिभुज में तो आधार हम किसी को भी मान लेंगे। चल मान लिए ये हो गया हमारा आधार, लेकिन ऊंचाई कहाँ गया भैया? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आधार तो हमारा हम तो मान लेंगे किसी को भी, लेकिन ऊंचाई हमको मालूम है। अगर हम ऊंचाई का मान निकाल लिए तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, क्या कोई दिक्कत? और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है भैया? तीनों भुजाओं का योग। तो हम जानते हैं क्या विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा भैया? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो परिमाप क्या हो जाएगा भैया? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दिए? 2 से भाग कर दिए। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो विषमबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप आधा हो जाएगा। अगर ये आधा हो जाएगा तो हम इसको हम बोल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या बोल सकते हैं भैया? विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या बोल सकते हैं भैया? विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। चूंकि ये आधा हो चुका है तो हम बोल सकते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोल सकते हैं भैया? विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो इधर भी 2 से भाग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। चूंकि इतना बड़ा हिंदी लिखना, बार बार मैथ को बनाने के लिए इतना बड़ा हिंदी हमको लिखना संभव नहीं है, तो हम इसको लिए तो हम इतना बड़ा लाइन के लिए सूचित करेंगे अस से। क्या भैया? अस से। अस मतलब क्या समझेंगे? विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो इधर हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, नीचे में 2। अगर हम कोना कोनी गुना कर दें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दें, तो 2 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा निकल गया। यहाँ तक करने के बाद तो भैया इसमें ऊंचाई कहाँ है? ऊंचाई कोई बात नहीं, हम इसका मान निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से खींच लें ऊंचाई, अगर हम मान लें इसको h, चूँकि हमको ऊंचाई का मान तो दिया नहीं रहेगा, यही 3 भुजा से हमको क्या निकालना है? ऊंचाई का मान निकालना है। तो चूँकि भैया अगर समबाहु त्रिभुज होता, समद्विबाहु त्रिभुज होता, तो अगर हम लंब खींचते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होता। चूँकि ये विषमबाहु त्रिभुज है और ये आपस में बराबर है क्या? मतलब आधा आधा है क्या? नहीं है, ये बड़ा है तो ये छोटा है। तो हम इसमें ऊंचाई की किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? इसके रिस्पेक्ट में या फिर इसके रिस्पेक्ट में? अरे भैया दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल दो।
इस त्रिभुज के भी रिस्पेक्ट में और इस त्रिभुज के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे हम, ऊंचाई का मान निकालेंगे। दोनों के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, ऊंचाई का मान निकालेंगे। तो हम मान लिए ए बी सी, यहाँ पे मान लिए ओ। अगर हम आए त्रिभुज ए ओ सी में, तो हमारा क्या है भैया, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर ई आधार स्क्वायर। चूँकि हमको आधार का तो मान दिया नहीं है, अगर हम इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिए अक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिए अक्स, तो बताइए ये हमारा कितना हो जाएगा। पूरे था हमारा बी, ये हमारा पूरे कितना था भैया, बी था। अगर हम आपको बोलें इस लाइन है, ये लंबाई है पूरी 8, ठीक है, ये लंबाई है पूरा का पूरी 8। अगर हम छोटा सा मान लिए 2 है, तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा। तो भैया हम जानते हैं कि 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा ना होगा। तो कैसे निकालें आप, तो 8 में से 2 को घटा दिए। वैसे ही अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई था बी, क्या था भैया लंबाई बी, और छोटा सा मान लिए अक्स, तो बताइए ये और ये लंबाई कितना होगा। तो भैया 8 में 2 घटाएं तब ना 6 आया। तो वैसे ही बी में हम अक्स को घटा देंगे, तो ये हमारा लंबाई निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई हो गया हमारा अक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई हो गया बी माइनस अक्स। कोई दिक्कत। तो त्रिभुज ए ओ सी में आ गए, ए ओ सी में, इस त्रिभुज में आए। कर्ण ये हो गया हमारा, आधार ये हो गया हमारा, ऊंचाई ये हो गया हमारा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, एच स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो हम इसको अगर इस साइड भेज दिए तो सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको बोलें कि आप मान लीजिए इसको समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रा आप बताइए, अगर हम त्रिभुज इसमें आए, ए बला में, ए बी ओ में, यदि हम त्रिभुज ए बी ओ में आए तो क्या है, ये हमारा हो जाएगा कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा एच स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसमें भी एच स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये जो हमारा दिख रहा है एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड भेज देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको बोलें, आप मान लीजिए समीकरण 2 मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपको बोलें कि समीकरण 1 और 2 से आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, दोनों समीकरण में आप देखें तो एच स्क्वायर मतलब एलएचएस बराबर एलएचएस है, इधर भी एलएचएस बराबर है, इधर भी एलएचएस बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आरएचएस भी क्या होगा, आपस में भैया बराबर होगा। आरएचएस भी आपस में क्या हो गया भैया, बराबर होगा। तो आरएचएस के साइड क्या है, सी स्क्वायर है। क्या भैया, सी स्क्वायर है। आरएचएस के साइड क्या है भैया, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, बराबर। फिर इधर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको ए माइनस बी माइनस एक्स है ना, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx। क्या कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम आपको बोलें कि माइनस को इस माइनस से सभी में गुना कीजिए, तो अंदर वाला जितना भी है भैया सब का साइन क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो अगर ये प्लस में है तो अंदर में हो जाएगा माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2bx बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई भैया दिक्कत। माइनस में एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। इधर हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx बराबर ए स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत भैया नहीं। अगर हम इससे एक्स का मान निकाल लें, क्या मान लें, निकाल लें भैया एक्स का मान, तो दोनों को पहले उस साइड भेजना पड़ेगा।
तो इधर हो जाएगा 2bx बचेगा, उधर हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर हम दोनों को उस साइड भेजें तो सी स्क्वायर प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। ये बी स्क्वायर माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया नहीं। अगर हम x का मान निकालें तो 2b को नीचे भेजना होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में 2b। क्या कोई दिक्कत? अगर हम x का मान, ये हमारा क्या निकल गया भैया? x का मान। यदि हम x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दें तो हमारा h का मान निकल जाएगा। ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा भैया? हमारा निकल जाएगा। अगर हमारा ऊंचाई का मान निकल गया तो 2 मिनट में, 2 मिनट क्या, 1 सेकंड के अंदर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध हो जाएगा। तो आइए, तो हम किस में आ जाएंगे भैया? छोटा सा समीकरण कौन है? समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में ही रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। क्यों भैया सेकेंड में क्यों रखें? चूँकि ये छोटा इक्वेशन है, इसमें गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें गुना भाग कम करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आने के बाद h स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी में क्या रख देंगे? x का मान रख देंगे। क्या भैया? x का मान रख देंगे। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस x का मान क्या निकालना है भैया? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में क्या है भैया? 2b है। चूँकि ये सिर्फ x का मान था, यहाँ पे क्या है भैया? x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? x स्क्वायर कर देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। अगर हम बोलें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या आप लोग लगा सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ये वाला फॉर्मूला होता है भैया। अगर इसी को हम मान लिए ए और इसको मान लिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में भैया, एक बार माइनस में। तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में 2b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में 2b। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। अगर हम बोल दिए आपको कि h स्क्वायर, अगर हम अब बोल दिए आपको लघुत्तम ले लेने के लिए, लघुत्तम ले लीजिएगा तो 2bx हो जाएगा, इधर 2ab हो जाएगा, 2ab प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लघुत्तम तो आप लोगों को आता ही होगा भैया। तो इधर हो जाएगा हमारा, इधर भी हो जाएगा 2ab माइनस, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर। चूँकि आगे माइनस है भैया, अंदर में जितना भी है सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो अंदर में क्या था भैया? अंदर में क्या था? अंदर में था प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अंदर में माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भैया। और नीचे में हो जाएगा हमारा 2b। एलसीएम बस इतना भर आपको करने के बाद थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको पक्का पक्की आंसर मिल जाएगा। अगर हम आपको बोलें कि इसको सीधा कर लीजिए, ए स्क्वायर, अगर हम प्लस बी स्क्वायर को इधर लिख दें और प्लस 2ab को उधर लिख दें, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। माइनस सी स्क्वायर, बस थोड़ा सा देख लीजिए। और इसको भी अगर हम माइनस ज़बरदस्ती कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए हम। क्या भैया? अगर माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या था भैया? हमारा प्लस था, तो इधर भी हो जाएगा माइनस 2ab। बस इतना सा कॉमन लेंगे खाली, ठीक है। और जो सी स्क्वायर था प्लस में, उसको ऐसे ही रखेंगे। और इधर क्या भैया? नीचे में 2b है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या भैया? और आगे बढ़ेंगे। तो h स्क्वायर बराबर, अगर हम बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और नीचे में क्या है भैया? 2b है। क्या कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोल दें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हमारा हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो भैया हमारा फॉर्मूला ना है। अगर आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है भैया। और नीचे में 2b। कोई दिक्कत
नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। एच स्क्वायर बराबर, अगर हम नीचे वाले को दोनों को गुना कर दें तो नीचे में हो जाएगा 1/4b। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपको बोलें इसको भी मान लीजिए a प्लस बी को मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा भैया। इसको मान लिए a प्लस बी को मान लिए इसको a और इसको मान लिया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, एक बार प्लस में क्या भैया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a प्लस बी माइनस सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आने के बाद इसको भी अगर हम इसको सीधा कर दें सी स्क्वायर, ऐसे सी स्क्वायर माइनस इसको इस साइड कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आने के बाद बस थोड़ा सा और तो एच स्क्वायर हमारा हो जाएगा इधर 1/4b, इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए भैया सब जगह यहाँ है a प्लस बी प्लस सी, हमको सभी जगह a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर हम माइनस सी को प्लस सी में बदल दें क्या हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो कैसे भैया, अगर माइनस सी को अगर हम इसको ऐसे लिख दें c माइनस 2c, क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? अगर हम वापस घटाएंगे तो यही आएगा। तो हम c को माइनस सी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। हम माइनस सी को इस तरह से लिख दिए, सी को हम इस तरह से लिख दिए। क्या भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। फिर यहाँ तक थोड़ा सा और इसको भी लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको बैठाना। तो c प्लस a माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो c माइनस a माइनस बी। नहीं भैया, अगर ये माइनस अंदर घुसेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ये यहाँ तक अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको नीचे में लिख देते हैं। एक बार क्या लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो c प्लस a माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, तो c माइनस a माइनस बी लिखेंगे तो आगे माइनस आ गया तो जितना भी अंदर में है सबका साइन चेंज हो जाएगा। अगर a प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, b क्या है प्लस में थी, b अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा और भैया आगे थोड़ा सा और, तो एच स्क्वायर बराबर 1/4b। अगर हम आपको बोलें a प्लस बी प्लस सी, ये किसका मान है, a प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है जिसको हम लिख सकते हैं 2s। क्या लिख सकते हैं भैया, 2s लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं। तो 2s यहाँ, फिर यहाँ पे आने के बाद a प्लस बी प्लस सी को हम इसको भी क्या लिख सकते हैं 2s। ये यहाँ पे माइनस 2c है, ठीक है भैया कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर हम आपको बोलें कि इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए इसको भी, तो हम इसको माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, तो c प्लस a, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं भैया, b माइनस 2b, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम बोलिए a प्लस b माइनस 2b, इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस बी को, a प्लस b प्लस सी माइनस 2b। अगर हम वापस घटाएंगे तो हमारा माइनस बी आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत भैया, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। फिर थोड़ा सा और इसको भी चेंज कर दीजिए, माइनस a है ना, इसको भी इस तरह से लिख देंगे। माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2b, a माइनस 2a, इस तरह से लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। a को हम कैसे लिख सकते हैं, a तो हम लिख दिए माइनस 2a। क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो आगे बोलिए एच स्क्वायर बराबर 1/4b, यहाँ पे हो जाएगा 2s, इधर हो जाएगा 2s माइनस 2c, इधर हो जाएगा 2s माइनस 2b, इधर हो जाएगा 2s माइनस 2a। यहाँ तक आने के बाद सब जगह से अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्या भैया सब जगह से अगर हम 2 कॉमन ले लें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें
2 आ जाएगा यहाँ। इससे भी अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ आ जाएगा। इससे भी अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ आ जाएगा। इससे भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते यहाँ आ जाएगा। अंदर में बचेगा भैया अस इंटू अस माइनस, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, अस माइनस ए, अस माइनस फिर बी, फिर अस माइनस सी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? यहाँ 4 है भैया, एक जगह गलती हुआ है, एक जगह गलती। अगर हम 2 दूनी 4 यहाँ पे करते थे, 2 दूनी 4, ठीक है, हम यहाँ तो लिख दिए, कहाँ है भैया 4, लेकिन b गुना b तो यहाँ तो b स्क्वायर ना होता भैया, b स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर क्या होगा भैया, सॉरी भैया मिस्टेक हो गया हमसे। तो 2 दूनी 4 हम इसको इस तरह से काट सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा इसे। अगर हम बोलें कि अब स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए, भेज देंगे जी, स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, रूट बन जाएगा। तो रूट के अंदर 2 दूनी 4 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट अस इंटू अस माइनस ए, अस माइनस बी, अस माइनस सी। इस तरह से हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत भैया नहीं? आज का मान निकल गया, 4 का वर्गमूल 2, नीचे में b स्क्वायर है तो 2 को b में, 1 b आ जाएगा बाहर। तो अंदर में बचेगा क्या भैया, अंदर में हमारा बच जाएगा अंडर रूट अस इंटू अस माइनस ए, अस माइनस बी, अस माइनस सी। ये हमारा हो गया ऊंचाई का मान। चूँकि हमको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अगर हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार का हमारा मान हो गया भैया b, क्या हो गया b, और ऊंचाई का मान हमारे पास पहले से हम अभी तुरंत मान निकाले हैं। ऊंचाई का मान निकाले हैं 2/b अंडर रूट अस इंटू अस माइनस ए, अस माइनस बी, अस माइनस सी। क्या कोई दिक्कत नहीं भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक कट गया, ये भी यहाँ से कट गया। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल अस इंटू अस माइनस ए, अस माइनस बी, अस माइनस सी। ये हमारा हो गया त्रिभुज का फॉर्मूला, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा तो आएंगे इसी प्रकार और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।